त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी की रुचि जो है वह भगवद गीता के ज्ञान के श्रवण के संदर्भ में है। यहाँ पर चूँकि रुचि विशेष के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि जो सात्विक पुरुष है उसकी रुचि सात्विक होती है, राजसी मनुष्य की रुचि जो है राजसी होती है और तामसी मनुष्य की जो रुचि है वह निश्चित रूप से तामसी होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो श्री भगवान ने जो रुचि का वर्णन किया है श्लोक संख्या 7 में, उसी पर कल के सत्र पर हम चर्चा कर रहे थे और भगवान श्री गोविंद ने इतना विशिष्ट बात कही इसमें कि आहार भी 3 तरह का प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भरत भवति प्रिया। हे अर्जुन, जो आहार है, जो इस मानव शरीर का आधार है, हम सभी जो भी प्राणी हैं वे आहार ग्रहण करके ही ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको? हमको जो ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, वह ऊर्जा निश्चित रूप से भोजन के द्वारा मिलती है। और इस संसार में 3 प्रकार का भोजन है। एक तो सात्विक भोजन भी है, राजसी भोजन भी है और तामसी भोजन भी है। 3 प्रकार का भोजन इस संसार में है। वास्तविक रूप से ये जो संसार है इसका जो निर्माण है वह परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा किया गया और 3 प्रकार की रुचि को, 3 प्रकार के गुणों को और 3 तथ्यों को इस संसार में प्रकट किया गया। मनुष्य के पास बुद्धि रूपी जो शक्ति है, जो इसका विनिश्चय करती है कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है, इस तथ्य का जो विनिश्चय है वह बुद्धि करती है। और मनुष्य को ये विचार करना चाहिए और इस विचार की स्वतंत्रता भी पूरी तरह मनुष्य को दी गई है कि वो चाहे सात्विक आहार करे, चाहे राजसी आहार करे या फिर वह तामसी आहार करे। तीनों प्रकार के आहार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता होने के उपरांत भी मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार भोजन की चाहना करता है और जिस गुण से प्रभावित है वह उसी प्रकार के भोजन
की उसमें रुचि रहती है। इस तथ्य को श्री भगवान ने अध्याय 17 के श्लोक संख्या 7 के पूर्वार्ध भाग में कहा। और अब इसका हम उत्तरार्ध भाग लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, यज्ञस तपस तथा दानम तेषाम भेद मिमम शृणु। हे अर्जुन, यज्ञ, तप तथा दान के भेद को मुझसे सुनिए। चूंकि जो भोजन के संबंध में अभी पूर्वार्ध अंश में, इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश में श्री भगवान ने चर्चा की थी और कहा था कि आहार भी 3 प्रकार का ही मनुष्यों को प्रिय होता है। तो उसी प्रकार श्री भगवान ने कहा, यज्ञ, तप तथा दान के भी 3 ही भेद बताए श्री भगवान ने। ये संकेत यहाँ पे है, क्योंकि इसका जो विशद वर्णन है आहार का, पहले आहार का, फिर यज्ञ का, फिर तप का तथा दान का, इन 4 तथ्यों का जो वर्णन है वह श्री भगवान ने इस अध्याय में विशेष रूप से वर्णित किया है। श्रद्धा तय विभाग योग जो है वह इसीलिए नाम रखा गया इसका कि 3 प्रकार की श्रद्धा है, तो आहार भी 3 प्रकार का है और यज्ञ भी 3 प्रकार का है, तप भी 3 प्रकार का है और दान भी 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार के भोजन का वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8, 9 और 10 में किया। और इसके उपरांत जो है 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11, 12 और 13 में किया। फिर श्लोक संख्या 14 से और 14, 15, 16 में शरीर, मन और वाणी के तप की व्याख्या की, और इसके पश्चात श्लोक संख्या 16, 17, 18 में जो 3 प्रकार का तप है, सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप, इस प्रकार 3 तप के प्रकार का वर्णन किया। और श्लोक संख्या 20, 21 से 21, 22 और 23 में 21, 22 में 20, 21, 22 में 3 प्रकार के दान का वर्णन किया 22 तक। तो अब कुल इस अध्याय में कुल श्लोक जो हैं वो 28 हैं। इस अध्याय में कुल श्लोक 28 हैं और 22 श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के संबंध में श्री भगवान ने विशेष प्रस्तुति की है। इसको विशेष रूप से श्री भगवान ने व्याख्यापित किया। चूंकि आहार भी जो है वह मनुष्य का की जो रुचि है, श्रद्धा है, उसमें विशेष भूमिका अदा करता है। आहार जो है वह मनुष्य के जो रुचि होती है और उसके जो गुणों में ह्रास या वृद्धि होती है वह विशेषकर भोजन से ही होती है। आप किसी तमोगुणी मनुष्य को कुछ समय तक सात्विक भोजन प्रदान करें, यद्यपि वह तमोगुणी मनुष्य सात्विक भोजन के प्रति
अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं करेगा। जो तामसी स्वभाव का मनुष्य है वह सात्विक भोजन में उसकी रुचि नहीं होगी। जैसे किसी तमोगुणी मनुष्य को किसी आश्रम में रहना पड़े, उसको रहने की बाध्यता हो, तो आश्रम का जो वातावरण है वह भी सात्विक है, वहाँ पर जो संगति है वह भी सात्विक है, वहाँ जो यजन पूजन है वह भी सात्विक है, वहाँ पर जो सत्संग है वह भी सात्विक है, और वहाँ पर जो भोजन है वह भी सात्विक है। तो तमोगुणी स्वभाव के मनुष्य को यदि किसी आश्रम में रहने की बाध्यता हो तो पहले तो वह सात्विक भोजन, सात्विक संगति को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेगा। जैसे सत्संग जब आरंभ होगा तो वो सत्संग में जाना उसके लिए प्रिय नहीं होगा। विशेष बात, वो उसको टालना चाहेगा, उपेक्षित करना चाहेगा, वह सत्संग में बैठने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उस पर तमोगुण का प्रभाव है। उसी प्रकार से जो वहाँ का वातावरण है वह भी उसको आरंभ काल में प्रिय नहीं होगा, उसमें उसकी प्रियता नहीं होगी। और भोजन जो है, सात्विक भोजन उसको ग्रहण करने की बाध्यता है, क्योंकि उसको अपनी क्षुधा का शमन करना है, भूख को मिटाना है। उसकी बाध्यता है कि सात्विक भोजन वहाँ पर वो ग्रहण करे। तो चूंकि उसकी उसमें रुचि नहीं है, रुचि न होने के कारण, लेकिन बाध्यता के कारण वह सात्विक भोजन यदि ग्रहण करता है। अब तमोगुणी मनुष्य को भोजन भी सात्विक मिल रहा है और संगति भी सात्विक मिल रही है, वातावरण भी सात्विक मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसके तमोगुण में ह्रास आरंभ होता है और सत्वगुण में वृद्धि होती है। सत्वगुण में वृद्धि होती है। ये आहार और वातावरण के प्रभाव से ऐसा होता है। अगर वो लंबे समय तक वहाँ रह गया, दीर्घ काल तक उसको सत्संग का, वातावरण का, भोजन का सेवन करना ही पड़ा, तो निश्चित रूप से उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा और वो सात्विक हो जाएगा। सात्विक स्वभाव परिलक्षित होने लगेगा उसके अंदर, तमोगुण का ह्रास होगा। तो ये जो आहार का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, ये भी मनुष्य के अंदर गुणों की वृद्धि और ह्रास में कारण होता है, मूल कारण होता है। अब इसी प्रकार किसी सात्विक विचारधारा के मनुष्य को राजसी स्थान में रहना पड़े, जहाँ पर रजोगुणी स्वभाव के लोग रहते हैं, रजोगुणी वातावरण है। क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से रजोगुणी होता है, रजोगुणी स्वाभाविक रूप से होता है, इसका यह अभिप्राय है कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह रजोगुणी होती है, निश्चित होती है। प्रतिकूलता में दुख और शोक का आभास और अनुकूलता में सुख का आभास, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है।
इसी को हम रजोगुणी प्रवृत्ति कहते हैं, इसी को हम रजोगुणी प्रवृत्ति मानते हैं। तो किसी सात्विक मनुष्य को, सात्विक विचारधारा के वाले मनुष्य को राजसी भोजन ग्रहण कराया जाए, राजसी भोजन ग्रहण कराया जाए और उसका जो वातावरण है, उसकी जो संगति है, वहाँ पर वो जो स्थितियाँ हैं वो समग्रता से राजसी हों, तो उसमें सात्विक गुण का ह्रास देखा जाता है, उसमें रजोगुण की वृद्धि देखी जाती है। कुछ समय के उपरांत सात्विक गुण का ह्रास हो जाएगा और रजोगुण की स्वतः वृद्धि हो जाएगी, मनुष्य रजोगुणी हो जाएगा। सात्विक गुण की जो प्रधानता थी वह धीरे धीरे स्वतः समाप्त होती है और मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का निश्चित रूप से हो जाता है, भोजन, वातावरण और संगति के प्रभाव से। तो भोजन इसमें विशेष भूमिका अदा करता है, भोजन की विशेष भूमिका इसमें है। अब श्री भगवान ने यहाँ पर ये कहा, इस श्लोक 7वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहा, यज्ञ भी 3 प्रकार का है, तप भी 3 प्रकार का है और दान भी 3 प्रकार का है। और यज्ञ, दान, तप, इन तीनों प्रकारों का वर्णन सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ, तामसी यज्ञ, सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान, इन तीनों प्रकार के यज्ञ, तप और दान का जो वर्णन है वह श्री भगवान ने इस श्लोक में ये कहा, इसके उत्तरार्ध भाग में ये कहा, यज्ञ, दान, तप जो है वह भी 3 प्रकार का है। तो चूंकि इस अध्याय के समापन में, समाप्त होते ही अध्याय संख्या 18 आरंभ होता है जो मोक्ष संन्यास योग का है, तो उसमें यज्ञ, दान और तप कर्मों के आचरण को विशिष्ट और उत्कृष्ट बताया गया है। यज्ञ, दान, तप जो कर्म है वह त्याज्य नहीं है, त्यागने के योग्य नहीं है, ऐसा श्री भगवान ने कहा। पहले मनुष्यों के विचारों का वर्णन किया और फिर अपना विचार दिया और कहा, यज्ञ, दान, तपा कर्मो न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैवो पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, वह निश्चित कर्तव्य हैं। यज्ञ, दान, तप तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। तो यज्ञ, दान, तप की महत्ता को समझा आपने। यज्ञ, दान, तप जो है वास्तविक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जीवन के। यज्ञ भी करना चाहिए, तप भी करना चाहिए और मनुष्य को दान भी करना चाहिए। यज्ञ की अनिवार्यता है, तप की मनुष्य के जीवन में अनिवार्यता है और दान की भी अनिवार्यता है। तीनों अनिवार्यताएं हैं। जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, तप नहीं करता और दान नहीं करता, वो मनुष्य जो है
वह अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति निश्चित रूप से भटक जाता है। जीवन के उद्देश्य को कभी वो पूरा नहीं कर सकता। जैसे वर्तमान समय में या पूर्व काल में भी बहुत से संपन्न मनुष्य निश्चित रूप से दान करते थे और वर्तमान में दान करते भी हैं। शुभ कार्यों के लिए उनकी प्रवृत्ति होती है और शुभ कार्यों के प्रति उनका दान का भाव रहता है, लोगों की सहायता का भाव रहता है। लेकिन जब मन में यह भाव आ जाए कि हमारे पास जो धन है या हमारे पास जो सामर्थ्य है उसका उपभोग हम स्वयं करेंगे, किसी अन्य को उसका उपभोग नहीं करने देंगे। जब ये भाव प्रकट हो जाए, ये विलक्षण भाव आपके मन में आ जाए, तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि हम मनुष्य रूपी जो हमारा जो कर्तव्य कर्म है, मनुष्यता का जो कर्तव्य कर्म है, उस कर्म को हम विस्मृत कर चुके हैं। जैसे कुछ मनुष्यों का कथन होता है, क्योंकि संपन्नता होती है, उनके पास पर्याप्त धन है, तो उनका एक विचार ये होता है कि हम क्यों दूसरों की सहायता करें, हम दूसरों की सहायता क्यों करें, हमसे क्या अभिप्राय है। ये विचार वर्तमान समय में बहुत प्रभावी हो गया है। लोग दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति को लगभग छोड़ चुके हैं। धन तो पर्याप्त मात्रा में है और जीवन पर्यंत उसे श्रम से कमाया भी गया, श्रम से उसे उपार्जित किया गया। श्रम से उपार्जित करने के उपरांत धन की बहुलता हो गई, लेकिन उसका जो उपभोग है वह हम स्वयं के लिए या अपने लिए या अपनों के लिए करना चाहते हैं। दूसरों के लिए धन के उपभोग करने की इच्छा कभी जागृत नहीं होती। ये सबसे निकृष्ट बात है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 में ये कहा, यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के हैं और उनके भेद को मेरे से सुनो। श्री भगवान जब किसी तथ्य के श्रवण की आज्ञा देते हैं तो मनुष्य को निश्चित रूप से बहुत ध्यान से उस तथ्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जैसे इस संसार में कुछ विशेष लोग होते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, संगठन में बैठे लोग होते हैं और विशेष ज्ञान वाले होते हैं, विशेष विद्वान होते हैं, विद्वान भी होते हैं किसी विषय के, अपने विषय के। तो कोई व्यक्ति किसी विषय का विद्वान है तो जब वो अपने विषय को व्याख्यापित करता है तो जो श्रोता है, वह चाहे विद्यार्थी समुदाय हो चाहे वह सामान्य समुदाय हो, वो उसे बहुत ध्यान से श्रवण करता है, बहुत ध्यान से सुनता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वह विशेष व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अपने विषय को व्याख्यापित कर रहा है, तो उससे हमें कुछ लाभ मिलने की संभावना है। कोई विशिष्ट बात हमें बताए
तो विशिष्ट बात से हमें लाभ मिलने की संभावना रहती है। जैसे किसी तथ्य में हमको लाभ न दिखे तो हम उस प्रवचन को या उस तथ्य को कभी भी हम सुनना नहीं चाहते, हम उसको कभी भी सुनने की इच्छा नहीं करते। तो हमारा अभिप्राय ये है कि हम उसी तथ्य को सुनना चाहते हैं जिसमें हमको लाभ प्रतीत होता है, जिसमें हमको लाभ प्रतीत होता है। प्रणाम। आप 9 बजे तक आइए, 9 बजे तक आइए। नहीं, आप अभी रुके हैं, आप आइए। तो उसमें हमको लाभ की प्रतीति नहीं होती, और लाभ की जब प्रतीति होती नहीं है तो उसको नहीं सुनना चाहते हैं। तो विशेष व्यक्ति कोई प्रवचन कर रहा है, कोई अपने भाव प्रस्तुत कर रहा है, कोई ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा है, तो विशेष लोगों की बातें मनुष्य बहुत ध्यान से सुनते हैं। ये देखा होगा आपने। और यहाँ पर जो तथ्य है वह विशेष है। तेषाम इमं भेदम शृणु। इन तीनों जो आहार के संबंध में, यज्ञ के संबंध में, तप और दान के संबंध में, ये जो पृथक पृथक भेद है, पृथक पृथक जो उसके प्रकार हैं, उस संबंध की विवेचना श्री भगवान स्वयं करना चाहते हैं। ये तथ्य विशेष है। इसलिए हमें आहार के संबंध में, यज्ञ के संदर्भ में, तप के संबंध में और दान के संबंध में श्री भगवान ने जिन तथ्यों का वर्णन इस श्लोक से के कथन के पश्चात श्लोक संख्या 8 से आरंभ किया है, वह विशेष कथन है। आहार का वर्णन, यज्ञ का वर्णन, तप का वर्णन और दान का वर्णन, इस पर श्री भगवान की विशेष चर्चा है, उनका विशेष कथन है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि हम इसको वर्णित करेंगे, ये आहार के बारे में बताएंगे और यज्ञ के बारे में बताएंगे और दान के बारे में बताएंगे और तप के बारे में बताएंगे। तो श्री भगवान किसी तथ्य को यथार्थ रूप में, सत्य के स्वरूप में ही वर्णित करने की योग्यता रखते हैं। मनीषियों का कथन हो, विचारकों दार्शनिकों का कथन हो, तो दार्शनिक विचारक या मनीषी और ऋषि जो कथन करते हैं उसमें कहीं पर कुछ कमी या पर्याप्त कमी हो सकती है, लेकिन श्री भगवान चूँकि त्रिकालज्ञ हैं तो उनके कथन में कभी हमको त्रुटि नहीं रहती, यथार्थ कथन होता है। भगवत गीता में जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है। उस कथन में किसी प्रकार का कोई भी अज्ञान नहीं है। जैसे कोई प्रवचन किया गया, कोई किसी संदर्भ में कोई भाषण किया गया, उस भाषण में कितना सत्य है, कितना असत्य है, कितना मानने योग्य है, कितना नहीं मानने योग्य है, उसमें किसी मनुष्य के द्वारा किया जाए तो उसमें निश्चित
रूप से कुछ न कुछ त्रुटि रहती है, परंतु श्री भगवान के द्वारा जो कथन होगा उसमें निश्चित रूप से कोई त्रुटि नहीं है। उनके भेद को मुझसे सुन, श्री भगवान ने कहा, तेसाम भेद मिमम शृणु। हे अर्जुन, आहार के भी भेद बताऊंगा जो गुणों के ह्रास बुद्धि वृद्धि के कारण है, और यज्ञ तप और दान के भेदों का भी मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। इसको तुम्हें सुनना चाहिए, इस पर तुम्हें मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये कथन श्री भगवान ने यहाँ पर विशेष रूप से श्लोक संख्या 7 में वर्णित किया है। 7 में यही कहा कि 3 प्रकार का आहार है, 3 प्रकार के यज्ञ हैं, 3 प्रकार के तप हैं, 3 प्रकार का दान है। इसके जो प्रकार हैं, इसके जो भेद हैं, उस संबंध में हम श्लोक संख्या 8 से चर्चा आरंभ करेंगे। और इस चर्चा को विशद रूप श्री भगवान ने निरंतर आगे देना चाहा। तो श्लोक संख्या 7 का जो विषय है वह श्री भगवान के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद को आपके सामने प्रकट करूंगा, उसका तुम श्रवण करो। ये बात श्री भगवान ने कही। तो आज के सत्र का समापन करते हैं और कल के सत्र से हम श्लोक संख्या 8 पर चर्चा आरंभ करेंगे। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे विशेष अनुरोध है कि वे समय से उपस्थित आएं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।